मोहम्मद शहजाद खान। मैं एक मुसलमान समाज में से हूँ। मुसलमान समाज में मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि मुसलमान समाज है वो सिवा अल्लाह ताला के किसी को नहीं मानता। अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि वहाँ आज खाना बनने वाला तो वो नमाज को छोड़ के खाने के ऊपर पहले टूटते थे। हम पैदा होते हैं तब हम हिंदू होते हैं और जब हमारी मुसलमानी कर दी जाती है फिर हम मुसलमान बन जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मालिक मुसलमान ही बनाना था तो वो जो मुसलमानी होती है वो ऊपर से ही क्यों नहीं बना के भेजी? मोहम्मद साहब के 1,80,000 शिष्य हो गए थे, ना ही उन्होंने कभी मांस को छुआ और ना ही उन्होंने कभी बोला कि तुम मांस को खाओ। मांस खाना ये समझ लो हम अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं, हम अपने बेटे के मांस को खा रहे। एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है, इससे बड़ा राक्षस और होगा कौन? मुसलमान हो के एक मुसल्ले ईमान बनो। मुसलमान का अर्थ होता है कि मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान पर रहे। पर हमारा ईमान कहाँ है? हमारा ईमान तो कुछ है ही नहीं। आज हम मांस खाते हैं, मांस खा के फिर झूठ बोलते हैं, फिर तंबाकू खा लेते हैं। मुसलमान के लिए कुर्बानी लिखी है। कुर्बानी का मतलब था कि अल्लाह ताला की राह पे अपनी बुराइयों को कुर्बान कर देना, ना कि बकरे को काट देना, मुर्गे को काट देना। जो मांस खाया जा रहा है वो हराम है, वो गुनाह है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शहजाद दास है और मालिक के शरण में आने से पहले मैं मोहम्मद शहजाद खान था। मालिक की शरण में आने के बाद मेरे को शहजाद दास नाम है मेरा। मैं एक मुसलमान समाज में से हूँ और मेरे को शुरू से ही हमारे जो बुज़ुर्ग है, जो भी हमारे माता पिता, जो भी हमारे मौलवी साहब है, उन्होंने मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ सिखाई थी कि नमाज़ पढ़ो, रोज़े रखो, ईद बकरीद मनाओ, मांस खाओ, कुछ भी करो पर मालिक का नाम लो। बस मुसलमान समाज में मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि मुसलमान समाज वो सिवा अल्लाह ताला के किसी को नहीं मानता। ये मैंने उन चीज़ों की देखा है। और इसके अलावा उन्होंने मेरे से कहा था कि एक तहज्जुद की नमाज़ होती है जो रात के 12 बजे पढ़ी जाती है, अगर उसको पढ़ लोगे तो जो तुम्हारा सवाब है, सवाब का मतलब जो फल है वो दुगना हो जाता है। और सुबह 4 बजे की जो नमाज़ जिसे हम फजर की नमाज़ बोलते हैं, अगर पढ़ के अगर आप किसी काम के लिए चलते हो तो ये समझ लो वो काम तो आपका 100% होगा। मैंने आज मेरे को मालिक की शरण में आज मेरे को 5 साल हो गए और 5 साल से पहले यानी कि मैं 22 साल तक इस साधना को करता रहा रेगुलर। पर मेरे को 1% भी ऐसा नहीं लगा कि आज मैंने अपना फ्यूचर बना लिया हो या आज मैंने अपना कोई काम कर लिया हो या फिर मैं किसी चीज़ में परफेक्ट हुआ हूँ या किसी चीज़ में मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। मुझे ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने जो ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह है जो अजमेर में है, जिसको मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बोला जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, उस पर भी मैंने चादर के लिए बोला। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि आप वहाँ जाओ, वहाँ चादर चढ़ाओ, वो सबकी मुराद पूरी करते तो आप वहाँ जाओ। मैं वहाँ भी गया, उनके लिए चादर बोला। पर मैं जहाँ भी गया वहाँ मैंने देखा एक बहुत बड़ा देग है, उसमें लोग बाग सोने डाल रहे हैं, चांदी डाल रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं। मेरे पास कोई मनी नहीं था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मैं वहाँ गया, वहाँ लोग बाग क्या करते हैं, सर पे टोपी लगा लेते हैं, मालिक का नाम लेते हैं और कहते हैं कि एक कपड़ा सा लेते हैं हरे वाला और उसके नीचे बंदों को निकालते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सवाब मिल चुका है, जन्नत का दरवाज़ा खुल चुका है। कहते हैं ये जन्नती दरवाज़ा और रमज़ान के दिनों में खोला जाता है। पर मुझे आज तक वहाँ जाने से, मेरे कम से कम भी 22 साल तक रेगुलर गया, पर मुझे वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं हुआ, ना ही मुझे कोई फ़ायदा हुआ है। और बहुत सी जगह गया, अलीगढ़ दरगाह पे भी गया, महरौली की जो दरगाह है वहाँ पर भी गया, वहाँ भी चद्दरें बोली है। वहाँ सिर्फ क्या है कि बाहर मांस कटता है, अंदर मालिक का वो पत्थर होता है, पत्थर के सामने सिजदा करो या उसके ऊपर कोई चद्दर चढ़ा दो, वही कहानी। हर जगह एक ना एक स्टेप सीखने को मिलते हैं। महरौली की जो दरगाह वहाँ क्या है, बहुत बड़ा एक दरगाह बना रखी है और वहाँ पत्थर है, वहाँ पत्थर के ऊपर चद्दर बिछा दो और बाहर क्या है, मांस खाओ। मांस के टुकड़े कर कर के खिलाए जाते थे और कहते हैं कि ये बहुत बड़ा सवाब है। मालिक ने मांस के लिए बोला गया है, मालिक ने बोला था कि कुर्बानी दो, बकरे, गाय, भैंस जो भी उनके हाथ लगे उसको कुर्बान करते थे और लोग बागों को खिलाते थे। इससे वो अपना कर्म तो ख़राब करते ही करते थे, दूसरे के कर्म भी बिगाड़ते। मुसलमान धर्म में जो मांस बनता है वो इस प्रकार बनता है जैसे
कोई हरी सब्जी बना रहा हो, और मांस में भी कोई बकरा काट देता है, कोई मुर्गा काट देता है, कोई भैंस काट देता है, सब चल रहे हैं। और सबको बोला जाता था एक ही मटके में से, शराबी भी उसी मटके से पानी पी रहा है, कैंसर वाला भी उसी मटके से पानी पी रहा है, बच्चे भी उसी मटके से पानी पी रहे हैं, बाप भी उसी मटके से पानी पी रहा है, और कोई नमाजी आदमी भी है वो भी उसी मटके से पानी पी रहा है। अगर मैं उस पर ऑब्जेक्शन उठाता था, मैं कहता था ये गलत है, तो वो कहते थे ये नहीं है, ये सवाब है, मुसलमान एक दूसरे मुसलमान का झूठा खा सकता है। इससे मैं बहुत इरेटर हो गया, मतलब इतना इरेटर हो गया कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था, और मैं सोचा कि ये नहीं होगा। फिर मैंने अपने एक मौलवी साहब से बात करा कि क्या ये जो हम कर रहे हैं, जो हम जो चल रहे हैं, ये क्या सच है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, आप एक काम करो, 40 दिन की जमात में जाइए। 40 दिन की जमात में तो नहीं गया, पर हाँ मैं 3 दिन की जमात में ज़रूर गया था। कादियान गया था, वहाँ से मैं कुछ बुकें लेकर आया था जो आज सदगुरु रामपाल जी महाराज के पास हैं। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने वहाँ भी क्या था, वहाँ मैंने देखा एक भेड़चाल, जो अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि वहाँ आज खाना बनने वाला, तो वो नमाज को छोड़ के खाने के ऊपर पहले टूटते थे। वो भक्ति नहीं देखते थे, वो ही सोचते थे कि हमारा पेट भरे और हम सोए। नमाज कोई अहमियत नहीं रखती उन बंदों के लिए। नमाज थी एक नित्य नियम, और नमाज से ऐसा मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। मेरे माँ बाप ने ये बोल दिया था कि तू ज़िंदगी में कभी अपना फ्यूचर नहीं बना पाएगा, और सदा ज़िंदगी एक मजदूरी की तरह काम करता रहेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मुसलमानों में क्या कहा जाता है कि नहीं, हमें सीधा मुसलमान बना के भेजा है, बट मैं इस परंपरा को निभाता आया। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे को ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, अपने पापा के हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। मेरे फादर का हॉस्पिटल था खान हॉस्पिटल मानेसर के अंदर, गुड़गांव के अंदर, वहाँ बैठा हुआ था। तो मेरे को भक्ति सौदागरों का संदेश एक किताब मिली, उसे मैं धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करा। मैंने पापा से पूछा, पापा ये पुस्तक कहाँ से आई? उन्होंने कहा कि मैंने डाक द्वारा ये बरवाला से मंगवाई है, आश्रम से मंगवाई है। तो मैंने वो धीरे धीरे पढ़ी। उसमें देखा मैंने, जो कलाम पाक की एक हेडिंग लिख रही थी, जिसमें लिखा गया था कि वह अल्लाह ताला जिसने पानी की एक बूंद से आदमी और औरत को उत्पन्न किया, और फिर इस पृथ्वी पर साहिब नस्ल, किसी का बाप, किसी का दामाद, किसी का औरत बना के भेज दिया है, उस अल्लाह ताला के बारे में, जिसने आसमान और ज़मीन जो इसके बीच दरमियान है उसको 6 दिन में बनाया, और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। उन्होंने बताया था कि सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में ये लिख रहा है। तब मैंने इस चीज़ को गौर किया, मैंने इस चीज़ को नोट किया, और कुरान शरीफ हिंदी में लेकर आया, उसको पढ़ा, उसमें देखा, सेम टू सेम वही कहानी निकली। मेरा दिमाग घूम गया, मैं सोचने लग गया कि ये ज्ञान और एक हिंदू समाज के आदमी के पास, और इतने एक कलाम पाक का ज्ञान एक हिंदू समाज के आदमी के पास कैसे आया। मैंने फिर उसको और ज़्यादा गहराई से पढ़ना स्टार्ट किया। मैं 2-2, 3-3 घंटे खाली पेट उसे पढ़ता रहा। धीरे धीरे मुझे ज्ञान हुआ। एक दिन मैंने निर्णय ले लिया कि मैं आज से जब भी दुकान खोलूँगा तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके ही खोलूँगा। नया हॉस्पिटल था, मैंने स्टार्टिंग से ही दुकान पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नाम से खोलना स्टार्ट करा। और मैंने अंदर ही अंदर एक प्रेरणा बनाई कि मालिक, मैं इतना अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हूँ। अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया, या मैं जो मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं, या मुझे ऐसा लगा कि मालिक अगर आप ही भगवान हो, आप ही ईश्वर हो, आप ही गॉड हो, तो मुझे कम से कम इतना ज्ञान दे दो ताकि मैं आपके पास आ सकूं। तो धीरे धीरे मैं जब दुकान खोलता तो दुकानों की प्रोग्रेस होने लगी। इतना प्रोग्रेस हुआ कि जब भी मैं एक बार आया, मैं गांव में पूछा मैंने कि यहाँ पर मेरे को जाना है एड्रेस पे, तो उन्होंने बताया कि एक हमारे मुरारी भगत जी थे, उन्होंने वहाँ का एड्रेस दिया कुछ होने। वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर मालिक की तस्वीर देखी, मैं बोला मुझे यहाँ जाना था। जब तक मुझे नहीं पता था कि मालिक करोथा को छोड़ के बरवाला में आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम उस दिन जाएंगे, 7वें महीने की 11 तारीख को मैं यहाँ पर आया, छोटे आश्रम बरवाड़ा पे। मैंने यहाँ नाम लिया, और नाम लेने के बाद जब मालिक से मैंने बताया कि मालिक मैं ऐसे ऐसे कष्टों से उभर कर आया हूँ, तो मालिक ने मेरे को बहुत प्यार करा और बोला, बेटा करोड़ों के ऊपर तेरी मेहर हुई है, और तू इस भक्ति पर डटा रह, इस भक्ति पर डटा रहा। अगर नियमों में रहा तो तू ज़िंदगी में वो चीज़ पा जाएगा जो तूने कभी कल्पना भी नहीं करी। सर, संत रामपाल जी महाराज जो आपके पूज्य गुरुदेव हैं, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सबसे पहले नाम उपदेश लेने के बाद मैंने, जो मेरा मनुष्य जन्म था वो सुधरा। मैंने मांस खाना छोड़ दिया। मैं उस मुसलमान समाज के प्रति जो एक सद्भावना थी, जो एक मैं खोज रहा था अल्लाह ताला को, जो मैं एक देखना चाहता कि अल्लाह ताला कौन था, उसके बारे में मुझे पता लगा।
फिर मैंने यहाँ से जितने भी अपने मुसलमान भाई हैं, जितने भी अपने मुल्ला काजी, उनसे पूछा कि भैया ऐसे इस बात है। दुआ सलाम भी करता था, सारे काम करता था। वो 2-4 बार मेरी बातें सुनते थे। एक मैं मौलवी साहब से पूछने गया, वहाँ 4-5 उनके शिष्य बैठे थे। मैंने बोला जी अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो ऐसे ही माइंड में पर्सन घूम गया। मैंने कि जी इसका मतलब क्या होता है कि हम जो दुआ सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम। तो उन्होंने, हालांकि उन्होंने जवाब अपने तरीके से सही दिया, बट मुझे उसमें से कोई संतुष्टि नहीं हुई। फिर मेरा दूसरा जो क्वेश्चन था, मैंने कि आप एक बात बताइए कि अल्लाह ताला, आप कहते हो कि अल्लाह ताला बेजून है, निराकार है, अल्लाह ताला दिखाई नहीं देता, अल्लाह ताला को पाने की कोई विधि? वो कहते हैं जी ज़कात निकालो। ज़कात का मतलब होता है कि अपना जो पैसा होता है उसको मालिक की राह में कुर्बान कर दो, मालिक की राह में दान कर दो। मैंने बोले जी कैसे दान करते हैं? बोला जी आप एक काम करो, ज़कात का मतलब होता है कि आप चावल में मांस बनवाइए और उसको गरीबों में बंटवाइए। तो मैंने वहाँ से ये ठान लिया कि मैंने सोचा कि जो ये बंदा बोल रहा है, मैं बोला जी इसका परिणाम जो है हमारी कुरान शरीफ में है। उन्होंने बोला जी कुरान शरीफ में नहीं है, हदीस में है। मैं बोला जो आसमानी किताबें उतरी है, हमारी कुरान शरीफ उतरी है, तौरेत उतरी है, इंजील उतरी है और जंबूर उतरी है, इनके अलावा अगर आप मेरे को कोई और किताब दिखाओगे तो मैं कैसे मान लूँगा? बोला जो कुरान शरीफ है उसमें तो खाली अरबी भाषा है और जो हदीस है उसके मायने हदीस में है। मैं बोला फिर जो कुरान शरीफ हिंदी में निकल रही है उसका क्या अर्थ है? बोला वो किसी ने गलत चला दिया, उसमें कुछ मायनों का अर्थ कुछ गलत होता है। तो इसी प्रकार मुझे भटकाया गया, मैं बहुतों से मिला। इसके बाद जो भी मुझे संतुष्टि हुई सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से हुई है। और इसके अलावा किसी भी मुसलमान पंथ या किसी भी मुसलमान प्रवक्ता के पास ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है। मैं खुद एक मुसलमान होके आप सभी भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी मैंने नमाज़ पढ़े, मुझे पता है नमाज में क्या पढ़े। नियत बांधते हैं उस अल्लाह ताला के बारे में, फिर बोलते हैं सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। इसकी हिंदी निकाल के देखो, आप इसकी हिंदी निकाल के देखो, उसमें आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि आप किसी परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि ये प्रार्थना है ही नहीं, आप तो आदेश दे रहे हो। मैंने एक हिंदी निकाल के देखा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरुल मगदूबी अलैहिम वनद्वालिन आमीन। ये प्रार्थना हम शुरू में पढ़ते थे, बट इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि इसमें कोई प्रार्थना की चीज़ है ही नहीं। हम तो आदेश दे रहे हैं कि ए पैगंबर तू वहाँ जा, तू फलानी जगह कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर। ये तो हम एडवाइस कर रहे हैं, पर हमें एक प्रार्थना करनी है। हमें नमाज का मतलब समझना है। नमाज चीज़ क्या है? नमाज का मतलब जो है परमात्मा बताते हैं कि नमाज का मतलब होता है कि अरदास लगाना, अपनी प्रार्थना लगाना, नित्य नियम करना। हमें 5 टाइम की नमाज दी है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ये 5 टाइम की जो नमाज दी है। पर आज तक हमने नमाज कौन सी सच्चे दिल से पढ़ी? कहीं भी हमें इस फजर की नमाज में ज़कात अलग हो जाती है, सुन्नत अलग हो जाती है, रकात अलग हो जाती है, कुछ भी अलग हो जाता है, पर परमात्मा तो एक है। हम पैदा होते हैं तब हम हिंदू होते हैं, और जब हमारी मुसलमानी कर दी जाती है फिर हम मुसलमान बन जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मालिक मुसलमान ही बनाना था तो वो जो मुसलमानी होती है वो ऊपर से ही क्यों नहीं बना के भेजी? इसका कोई जवाब है? किसी भी मुल्ला जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ना ही हमारे मोहम्मद साहब ने कभी मांस को छुआ था। मोहम्मद साहब के 1,80,000 शिष्य हो गए थे, ना ही उन्होंने कभी मांस को छुआ और ना ही उन्होंने कभी बोला कि तुम मांस को खाओ। कभी भी किसी ने बोला नहीं है। मेरी सभी मुसलमान भाइयों, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि मांस खाना, ये समझ लो हम अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं, हम अपने बेटे के मांस को खा रहे। एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है, इससे बड़ा राक्षस और होगा कौन? इसके अलावा आप खुद समझदार हो, आपके पास हमारे पूर्वज अशिक्षित थे। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप मुसलमान हो के एक मुसल्ले ईमान बनो। मुसलमान का अर्थ होता है कि मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान पर रहे। पर हमारा ईमान कहाँ है? हमारा ईमान तो कुछ है ही नहीं। आज हम मांस खाते हैं, मांस खा के फिर झूठ बोलते हैं, फिर तंबाकू खा लेते हैं। पहले क्या था? पहले मुसलमान समाज में मुसलमान बंदे के ऊपर अगर दारू एक ऐसी चीज़ थी, अगर दारू गिर जाती थी तो वहाँ से उस शरीर के अंग को काट दिया जाता। पर आज पीते हैं, मस्जिद में दारू लेके चले जाते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं, बकरे को काट देते हैं। बकराईद वाले दिन आपने खुद देखा होगा, साल में 2 त्यौहार आते हैं, एक ईद और एक बकराईद। बकराईद वाले दिन ऐसा क्या करा था जो बकरे काट दिए जाते हैं? हज़ारों की संख्या में, यानी कि करोड़ों की संख्या में बकरे मारे जाते हैं। क्या इनका पाप नहीं लगता? क्या वो मालिक से अरदास नहीं करते हैं कि हमारा एक पाप लगा है, हमें ऐसी योनि में क्यों डाला गया जो हमें कोई भी बंदा देखता वो काट के पटक देता, फिर हमारा मांस खाता है?
मैं आप लोग सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि अपना जीवन सफल बनाए। मनुष्य जीवन एक अनमोल है, इसको व्यर्थ ना करे। मुसलमान समाज जो है वो बहुत पाक समाज है। वो पाक इसलिए है क्योंकि वो सिवाय अल्लाह ताला के किसी को मानता नहीं है। पर आजकल का जो मुसलमान समाज है वो मुल्ला काजियों ने बहकाया जा रहा है, क्योंकि हम ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे जाते हैं, क्या करते हैं, हम पत्थरों के सामने पूजा करते हैं, फिर कहते हैं कि हम पत्थरों की पूजा नहीं करते। फिर कैसे पत्थरों की पूजा करते हैं? अगर आपने सिजदा कर दिया, उसको पूज लिया, सिजदा करना एक पूज लिया सिवाय अल्लाह ताला के, फिर कहते हैं कि सिवाय अल्लाह ताला के किसी का आगे सिजदा नहीं करते। फिर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, सैयद, पीर, जितने भी ये महरौली की दरगाह, अलीगढ़ की दरगाह, यहाँ पर होता क्या है? क्या होता है यहाँ पर? क्या वो बंदा है? क्या वो पीर पैगंबर है? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि हम भगवान नहीं हैं, हम अल्लाह नहीं है, हम उस अल्लाह ताला के बारे में सोचो। मेरी सभी मुसलमान भाई बहनों से अनुरोध है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने परिवार से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि उस अल्लाह ताला के बारे में जानिए जो कुरान शरीफ में लिख रहा है। कुरान शरीफ में लिख रहा है कि फ़ला तुतिल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, कि वह अल्लाह ताला कबीर है और उस कबीर के लिए इस कुरान शरीफ की दलीलों से तू जिहाद कर, लड़ाई मत कर। जैसे मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, मुझे मजबूरन बस आप लोगों के सामने आना पड़ रहा है, क्योंकि ये काल एक ऐसी जाल है जिसको आप निराकार मानते हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ता जो कुरान शरीफ की आयतों को लेके मोहम्मद साहब के पास आया था, उस टाइम मोहम्मद साहब ने कहा था कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, फिर भी उसने 3 बार ज़बरदस्ती उनका गला घोट कर उनके ऊपर, उनके अंदर शक्ति डालकर पढ़वाया कि जा नीचे जा, उसको बोल कि मेरा ईमान फैलाए, ईमान फैलाए। वो ईमान इतना तगड़ा फैलाया कि आज लग उस ईमान से हम निकल नहीं पाए हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे पूरे वर्ल्ड के मुसलमान भाइयों, अगर मेरे से कोई गलती होती है या अगर मेरे को बताने में कोई गलती हो रही है, अगर आप इस चीज़ का ज्ञान रखते हो कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप सतगुरु रामपाल जी महाराज बरवाड़ा में आइए और अपने विचार प्रकट कीजिए। अगर हमसे कोई गलती हुई, अगर हमें लगा कि आपका मुसलमान समाज ठीक है तो हम मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं। अगर हमें लगा कि आपका मुसलमान समाज गलत है तो आप अपने अहंकार, अपने घमंड और अपनी ये ईर्ष्या को छोड़कर आइए और अपना कल्याण करवाइए। मेरे पापा बीमार हो गए थे, मेरे पापा बीमार हो गए थे, इतना सीरियस हो गए थे, वो मांस खाते थे, दारू पीते थे, बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे। डॉक्टरों ने बोला फेफड़ा ख़राब हो गया, दिल 20% काम करने लग गया है। उनको मैंने बोला, उनको मैंने समझाया कि उस खुदा को याद कर, आज तेरा वो खुदा कहाँ है? वो जुम्मे की नमाज भी पढ़ते थे, ईद बकरीद को भी पढ़ते थे, मीट भी खाते थे। क्या उनकी भक्ति इतनी नाजिल नहीं थी? क्या उनकी भक्ति इतनी भी नहीं थी कि वो अपने आप को जीवित कर सके? उन्होंने तो बहुत वो करा था। तो वही बात था, उनको मैंने बोला कि उस खुदा को याद कर। उन्होंने रो के गिड़गिड़ा के बेड पे पड़े पड़े मालिक को याद किया था, बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को याद किया था कि मैं जन्मजात नाम ले लूँगा, मुझे इस बीमारी से छुड़वाओ। मेरे पूरे घर वालों ने ये कह दिया था कि ये मरेगा, यहाँ तक कि रिश्तेदारियों ने बोल दिया था कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी मैंने मालिक से उसके लिए प्रार्थना करी। मालिक ने बोला बेटा ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो गया। नाम के लिए बोला बट वो आज नाम से मुकर गया है। परमात्मा की शब्द में इतनी शक्ति है कि आपने बगैर नाम लिए आप ठीक हो चुके हो। अगर आप अब भी नहीं पिछाड़ोगे फिर कब पिछाड़ोगे? सर भी आप बता रहे थे कि अल्लाह ताला की शरण में जाना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए, उसको जानना चाहिए, तो किसे मानते हैं आप अल्लाह ताला? देखो, आज से जब मैंने नाम पहले लिया था तो मैं तो कभी जानता भी नहीं था कि अल्लाह ताला कौन है। मैंने बहुत से मुसलमान काजियों, यहाँ कि मैंने मम्मी पापा से भी पूछा कि वह कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति होगी ना जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, पूरे समाज को चला रही है, जिसने एक पानी की बूंद से एक आदमी को उत्पन्न कर दिया, एक औरत को उत्पन्न कर दिया। फिर मैंने सुना था आदम और हव्वा के बारे में, बोला कि परमेश्वर अल्लाह ताला ने आदम बनाया, फिर उसकी हड्डी से एक हव्वा बनाया, उससे संसार चला। पर आदम को अगर अल्लाह ताला ने बनाया तो अल्लाह ताला भी तो होगा ना कोई। तो उन्होंने ये कहा कि आप कुरान शरीफ को पढ़ो। मैंने तहे दिल से मालिक की शरण में आने के बाद तहे दिल से 3 बार कलाम पाक को पढ़ा है। वहाँ पर मुझे एक एक चीज़ के अरब का पता लगा। उसमें एक सूरत आती है औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि शुरू करता हूँ उस अल्लाह ताला के नाम से जो सबसे बड़ा है और अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ करने वाला है। हमारा जो मैटर है वो ये है कि हमने एक सूरत फुरकानी 25-52 से 59 तक में पढ़ा था कि फ़ला तुतिल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसमें कबीर परमात्मा को जो बड़ा बोला गया है। मैंने बहुतों मुसलमान काजियों से पूछा कि कबीर का अर्थ क्या है, कि कबीरा गुनाह है। कौन सा गुनाह है? पाप का है, चोरी का है, डकैती का है। बोला कबीरा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। उन्होंने सब एक अज्ञान रूपी के कारण
बहकाया हुआ था। असली ज्ञान ये था, मालिक के द्वारा दिया और था कि कबीर इज गॉड है, कबीर ही अल्लाह ताला, अल्लाहू कबीर है, नोट है अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर बोलो या अल्लाहू कबीर है बोलो, बात एक ही है, वह अल्लाह कबीर है। और बड़े का मतलब होता है कबीर। अगर बड़े को लेके चलते हैं तो इसका अर्थ ये बनता है कि शुरू करता हूँ उस अल्लाह ताला के नाम से जो कबीर है और अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करने वाला है। उस हज़रत मोहम्मद साहब जो हमारे नबी है, जो पीर पैगंबर थे, जिनको नबी का दर्जा दिया गया, उनको भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे जब उन्होंने अपनी शब्द से गाय को मार दिया था और उनसे जीवित नहीं हुई थी। उन्होंने जाके एक गुफा में रोए, घर को बंद करके रोए कि अल्लाहू कबीर है, गिड़गिड़ाए अल्लाहू कबीर है, अल्लाहू कबीर है। तो वो एक सूक्ष्म रूप धर कर आए। तब उन्होंने कहा था कि मेरी गाय को जीवित कर दो। तब उन्होंने कहा था जाओ मोहम्मद आपकी गाय जीवित हो जाएगी। तब एक सूक्ष्म रूप में वो आए और उनकी गाय जीवित करी और वो चले गए। तब से मोहम्मद साहब की महिमा बनी। जिस दिन को गाय को काटा गया था, जिस दिन को गाय को काटा गया था, वो मुसलमान भाइयों ने अपनी डायरी में लिख लिया। उसी दिन से ये जीव हत्या का प्रथा चलने लगी है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप अपने खुद मुल्ला काजियों से पूछो जाके कि आखिरकार में जो रमज़ान था, रमज़ान में जो चारों किताब निकली थी, जो कुरान शरीफ उतरी थी, ऐसा मोहम्मद साहब जब इतने प्यारे थे, अल्लाह ताला के इतने प्यारे नबी थे, तो उनका जो एंड हुआ था वो इतना बुरा क्यों हुआ था? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मौलवी साहबों से जाके पूछो, उनको खंगालो, उनको देखो वो कितने जानते हैं। अगर आपको तब भी पर्सन का उत्तर ना मिले तो आप यहाँ पर आइए, बरवाड़ा सत्संग में आइए, सुनिए, मालिक से विचार कीजिए, यहाँ पर ज्ञान लीजिए। अगर आपको फिर भी विचार का, यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको एक संतुष्टि करी जाएगी चारों ओर से। हम सिर्फ एक आत्मा है, हम सिर्फ एक मानव है। हमारा धर्म जो मानव है, हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस जाति प्रथा को आप सदा ज़िंदगी चलाते रहोगे तो कभी भी आप अल्लाह ताला की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। नमाज, रोज़ा बंक नमाज दही रे, बिस्मिल की नहीं बात करे, ये मालिक की वाणी है। रोज़ा बंक नमाज दही रे, बंक माने अजान, अजान जो लगाते हो, अजान का मतलब क्या होता है? अजान का मतलब ही क्या होता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कद कामती सलाह, कद कामती सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या है? आज लग ना तो हमने कभी कोशिश करी, बस एक आवाज़ आती है उसके पीछे हम चल देते हैं। जैसे एक भेड़ जा रही है, उसको पता है मैं मरने जा रही हूँ, फिर भी हज़ारों की संख्या में से एक भेड़ निकलती है उसके पीछे, फिर एक छोटी सी भेड़ उससे निकलती है कि ये आखिरकार में भेड़ जा कहाँ रही है। वो भेड़ जाके देखती है शॉर्टकट रास्ते से, उसे पता लगा कि बहुत बड़ा कुआं है, उसके अंदर सारी भेड़ गिर रही है और सब चिल्ला रही कि यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। वो अपने माँ बाप भाई बहनों सबको समझाता है कि आप प्लीज़ इस रास्ते को छोड़ दो। सब कहते हैं कि नहीं, तेरे बड़े बुजुर्ग चले थे, तू भी चल। बड़े बुजुर्ग चले थे क्योंकि वो अशिक्षित थे, हम पढ़े लिखे, हमारे पास सही है, प्रमाण है। आप अपनी कुरान शरीफ को खोल के देखो, फ़ज़ाइल अमाल को खोल के देखो, मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ो। हज़रत मोहम्मद साहब कौन थे? उनकी 40 साल के बाद 2 बार विधवा हो चुकी खाजिदा बेगम से शादी हुई थी, 4 पुत्र 3 लड़कियां प्राप्त हुई थी। उनके सामने उनके पुत्र हाशिम, काबिल और ताहिर तीनों आपस में कट के मर गए थे। उस आदमी का जीना क्या जीना जिसके सामने उसकी बच्चों को ही मौत हो गई। आप खुद बताइए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो क्यों चल रहा है ये आपके लिए चला है, ये उस मालिक का फरमान है। अगर आप समझ जाओ तो जल्दी आ जाओगे। नहीं, मालिक की एक वाणी है, गरीब दास ये वक्त जाता है, रोओगे इस पैरों। हकीकत में जब यहाँ पर लेट आओगे तो आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। सिकंदर सिंह लोधी ने नाम लिया था, वीर सिंह बंगेल ने लिया था, शेख फरीद ने 12 साल कुएं में उल्टा लटक के बोला था कौवे से कि मेरे मांस को खा लो, आँखों को छोड़ दो, मुझे अल्लाह ताला का दीदार करना है। जब अल्लाह ताला का दीदार करना है तो अल्लाह ताला को बेजून क्यों बताए? खुद कबीर परमेश्वर उनके पास आए, वो बोले कि नहीं भाई कौन है, मुझे छोड़ दो, मुझे कुएं में लटकने दो। बोले ए बंदे, ए मुसलमान, तू लटक क्यों रहा है? तो बोले जी मुझे अल्लाह ताला का दीदार करना है। जब तू अल्लाह ताला का दीदार करना चाहता है तो अल्लाह ताला को निराकार क्यों बताता है? तब से शेख फरीद का थोड़ा माइंड चेंज हुआ, बोले कि यह कोई अल्लाह ताला की शक्ति है। तब उन्होंने सतभक्ति पे राह पे चले थे, आज वो भी पार हुए हैं, मालिक की रज़ा हुई है। हमारे सभी मुसलमान भाइयों पे मालिक की रज़ा हो रही है। आपको अगर मेरी बात कड़वी लगे या मेरी बातों से आपके प्रति कोई दुख आए या मैंने किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार किया है, आप खुद देखो अपनी कलाम पाक को उठा के, ना तो कहीं पर मुसलमान के बारे में ये लिखा है कि मुसलमान के लिए कुर्बानी लिख रही है। कुर्बानी का मतलब था कि अल्लाह ताला की राह पे अपनी बुराइयों को कुर्बान कर देना, ना कि बकरे को काट देना, मुर्गे को काट देना।
हम जितने भी महीने साल में 2 जो त्यौहार आते हैं, इस पर हम जितनी भी कुर्बानियाँ करते हैं, ये हमारे पाप कर्म जोड़ रहा है काल। अगर इससे आप मेरी बातों से अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ मिले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट, आपसे प्रार्थना, या मेरे को कुछ भी समझ के बोल दीजिए। मैं उस परमेश्वर का कुत्ता हूँ जो आपको भोंक रहा हूँ और आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आइए यहाँ, आपको अगर कोई दिक्कत आती है, कोई शंका समाधान आती है तो आप ज्ञान चर्चा कीजिए। अपने मुल्ला काजियों को भी उठा के लाइए जिन्होंने अब तक हमें इस राह से भटकाया है, अब तक हमें इस राह से भटकाया। अगर वो उसी टाइम ये बोल देते जब मांस को काटने लगे थे कि कलमे पढ़ने से जो मांस खाया जा रहा है वो हराम है, वो गुनाह है, उसकी सज़ा बहुत बुरी होगी, तो आज जितना भी मुसलमान समाज है ये मांस को नहीं छूता। इन्हीं की वजह से आज जो भी मुसलमान समाज का बंदा वो शुरू से मांस खाने लग जाता है। जब हमें मालिक ने यहाँ भेजा था तो कुछ नियम बना के भेजे थे, उस नियमों को अगर हम तोड़ते हैं तो हम सीधा शैतान के पास जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे, दोजख की आग में जलेंगे। ये उस मालिक का फरमान है। अगर हम नियम पर चलेंगे, उस अल्लाह ताला की भक्ति करेंगे, उस अल्लाह ताला की इबादत करेंगे जो वास्तव में अल्लाह ताला है, जो खुदा है, जिसको वास्तव में खुदा बोला जाता है, वह खुदा कबीर परमेश्वर है, उसका सत्य ज्ञान है। उसका सत्य ज्ञान सिवाय सतगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा इस पृथ्वी पर कोई देने वाला ना है और ना रहेगा। मुल्ला काजियों में अगर इतना ही दमखम है तो मेरे को एक ही बात बता दो कि वो कुरान शरीफ के बारे में इतना सब कुछ जानते हुए भी हमारे मुसलमान भाइयों को भटकाया क्यों नहीं कहा कि भैया इसके बारे में ये लिखा है कि उस बाखबर से पूछ कर देखो, उस इल्म वाले से पूछ कर देखो। अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा भी अगर ज्ञान था, थोड़ा सा भी अगर ध्यान था, थोड़ा सा भी अगर आप उस मालिक से डरते थे तो आपको मुसलमान समाज भटकाना नहीं था, जो कि आज के मुसलमान समाज को, आज के युवा पीढ़ी मुसलमान समाज के बच्चों को ज़रूरत है। मेरी अपनी युवा पीढ़ी से, मेरे अपने मम्मी पापा से, मेरे अपने पूरे मुसलमान समाज से, मेरे अपने पूरे मुसलमान धर्म के लोगों से, मेरे अपने पूरे मुसलमान धर्म के माइयों बहनों से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप एक बार इस आश्रम में आइए। सतगुरु रामपाल जी महाराज बरवाड़ा में जो आए हुए हैं ये अल्लाह ताला के मुनाइंदे हैं, यानी कि अल्लाह ताला के द्वारा भेजे हुए एक फरिश्ते हैं जो हम सोए हुए आत्माओं को जगाने के लिए आए हैं। हमें उसी जन्नत में वापस जाना जहाँ से हम अल्लाह ताला से बिछड़ कर यहाँ आए हैं। आप खुद कहते थे, हमें खुद बताया जाता था कि हम जन्नत से आए हैं। जब हमें इतना पता है कि ये शैतान का सब कुछ है, यहाँ शैतान का ही हुक्म चलता है, तो हम यहाँ से निकलने की क्यों इच्छा नहीं करते? क्या ये हमारा खुद का है? हमारा शरीर भी खुद का नहीं है। अगर हकीकत पूछो तो मनुष्य जन्म इतना अनमोल जन्म है, पर हम इसको अपनी गलत साधना के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण इसको बर्बाद दिन पर दिन करते जा रहे हैं। मैं आपको एक पर्सनली बताता हूँ, मेरे रिश्तेदार 40 दिन की जमात में गए, 40 दिन की जमात में गए, हज में गए, 2 बार हज करके आए। कहते हैं कि हज में जो जाता है वो बंदा सीधा जन्नत को जाता है। उसके घर में उसकी बहू का एक 1.5 साल की लड़की गुजर गई, 1.5 महीना पहले। उसको 1.5 महीने के बाद एक बच्चा पैदा होने वाला था, 1.5 महीने के बाद उसका लड़का होते ही गुजर गया। तो इससे बड़ी आफत और क्या आ सकती है उस बंदे के लिए जो बंदा जमात में गया है? उस बंदे को क्या वो मालिक इतना नहीं देख सकता कि ये बंदा मेरी राह में लग रहा है, इस बंदे के घर में बरकत दूँ, या इस घर के बंदे को मैं सही सलामत रखूँ? ये बंदा इतना, अगर काल जब अपनी वाली पे आता है, काल जब को खाने लगता है तो वो किसी का ना माँ देखता, ना बेटी देखता, ना बहन देखता है, ना बेटा देखता है, ना बाप देखता है। उसको सिर्फ खाने के लिए 1 लाख चाहिए, 1.25 लाख उत्पन्न कर ले, उसको श्राप मिला हुआ है। आप सभी भाई बहनों, सभी मुसलमान भाई बहनों, भाईजानों से मेरी प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आइए। मुझे आने से लाभ हुआ है, मुझे आने से लाभ हुआ है, आपको भी होगा अगर आप नियम पर चले, उस बंदी छोड़ के नियम पर चले, उस अल्लाह कबीर ताला को याद करो जो वास्तव में अल्लाह ताला है। अगर कबीर अल्लाह ताला नहीं है तो 786 बहुत कहते हैं कि 786 बार कबीर अल्लाह कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। आप एक बार खोल के देखो, कुरान शरीफ को पढ़ के देखो। हम बहुत डरते थे कि कुरान शरीफ को हम पढ़ेंगे तो हमें पाप लगेगा, हमें अजाब मिलेगा, हम नापाक हैं। नापाक अगर बंदा है तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। आप कुरान शरीफ को खोल के देखो, कुरान शरीफ को पढ़ के देखो, कुरान मजीद को पढ़ के देखो, फ़ज़ाइल अमाल को पढ़ के देखो, मोहम्मद साहब की जीवनी को पढ़ के देखो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। बहुत कुछ है कुरान शरीफ में। अगर कुरान शरीफ के अलावा कोई भी मुल्ला काजी आपसे ये कहता है कि नहीं इसमें तो ये चीज़ नहीं है, हदीस में है,
तो हदीस तो मालिक ने बनाई ही नहीं है। हदीस तो आसमानी किताब है ही नहीं। हमारी 4 किताबें हैं, तौरेत, इंजिल, जंबूर और कुरान शरीफ। एक ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी थी, एक दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी थी, एक मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी थी, और चौथी किताब जो है रमज़ान के दिनों में उतरी थी। 40 साल के जब मोहम्मद साहब थे तो 40 साल से 23 साल तक वो उतरती रही थी, वो रमज़ान के दिनों में उतरी थी, इसलिए वो कुरान शरीफ कहलाई। आप खुद देखो, उस कुरान शरीफ को खोल के देखो, आपको पता लगेगा, एक एक चीज़ का पता लगेगा आखिर कुरान शरीफ बोल क्या रही है। सर क्या मानते हैं आप कुरान शरीफ में या मुसलमान धर्म में परमात्मा को, जैसे हिंदू परमात्मा कहते हैं और क्रिश्चियन गॉड कहते हैं, और सिख धर्म में रब का दर्जा दिया जाता है, तो मुसलमान धर्म में आप बता रहे थे कि भी अल्लाह ताला का दर्जा दिया जाता है, तो वो क्या साकार है, निराकार है, बेचून है, क्या पोजीशन है उसकी आपके धार्मिक ग्रंथों में? देखो जी, धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से अगर आप चलते हो तो अल्लाह ताला को निराकार तो घोषित कोई भी धार्मिक ग्रंथ करता ही नहीं है। अल्लाह ताला साकार है, ना तो वह बेजून है ना निराकार है। बहुत से कहते हैं अल्लाह ताला कण कण में समाया हुआ है, ये बात मैं मानता हूँ, अल्लाह ताला कण कण में समाया, बट अल्लाह ताला साकार है। जब हमारी कुरान शरीफ में लिख रहा है कि उसने 6 दिन में सृष्टि की रचना करी और 7वें दिन सकत पर जा विराजा, विराजने का मतलब बैठा है, वो कोई भगवान है, वो कोई शक्ति है, उसके बारे में, उस अल्लाह ताला के बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। बाखबर का मतलब होता है तत्वदर्शी संत, उस तत्वदर्शी संत से पूछ कर देखो। और तत्वदर्शी संत कौन है, कैसे है, उसके बारे में आपको ज्ञान मिलेगा। एक हमारी बुक चल रही है ज्ञान गंगा, उसको पढ़िए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अपनी कुरान शरीफ को खोल के देखिए। आप जब तक कुरान शरीफ को नहीं खोल के देखोगे, आप निराकार ही साबित करते रहोगे। परमात्मा साकार है, कबीर अल्लाह है, अल्लाह ताला कबीर है, उसका नाम कबीर है, वह 7वें आसमान पर बैठा हुआ है, वह जन्नत में है, उसका नाम कबीर है, और उसी की हम प्यारी आत्माएं हैं, पूरा वर्ल्ड उसी की आत्माएं हैं। हमें यहाँ से सीधा अपने मालिक के पास जाना है, ना कि शैतान के पास। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मौलवी साहबों से जाके पूछो, उनको खंगालो, उनको देखो वो कितने जानते हैं। अगर आपको तब भी प्रश्न का उत्तर ना मिले तो आप यहाँ पर आइए, बरवाड़ा सत्संग में आइए, सुनिए, मालिक से विचार कीजिए, यहाँ पर ज्ञान लीजिए। अगर आपको फिर भी विचार का, यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, यहाँ पर आपको एक संतुष्टि करी जाएगी चारों ओर से। हम सिर्फ एक आत्मा है, हम सिर्फ एक मानव है, हमारा धर्म जो मानव है, हमारा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस जाति प्रथा को आप सदा ज़िंदगी चलाते रहोगे तो कभी भी आप अल्लाह ताला की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। जो क्यों चल रहा है ये आपके लिए चला है, ये उस मालिक का फरमान है। अगर आप समझ जाओ तो जल्दी आ जाओगे, नहीं मालिक की एक वाणी है, गरीब दास ये वक्त जाता है, रोओगे इस पैरों नो। हकीकत में जब यहाँ पर लेट आओगे तो आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। सिकंदर लोधी ने नाम लिया था, वीर सिंह बंगेल ने लिया था, शेख फरीद ने 12 साल कुएं में उल्टा लटक के बोला था कौवों से कि मेरे मांस को खा लो, आँखों को छोड़ दो, मुझे अल्लाह ताला का दीदार करना है। जब अल्लाह ताला का दीदार करना है तो अल्लाह ताला को बेजून क्यों बताया? खुद कबीर परमेश्वर उनके पास आए, वो बोले कि नहीं भाई कौन है, मुझे छोड़ दो, मुझे कुएं में लटकने दो। बोले ए बंदे, ए मुसलमान, तू लटक क्यों रहा है? न बोले जी मुझे अल्लाह ताला का दीदार करना है। जब तू अल्लाह ताला का दीदार करना चाहता है तो अल्लाह ताला को निराकार क्यों बताता है? तब से शेख फरीद का थोड़ा माइंड चेंज हुआ, बोले कि यह कोई अल्लाह ताला की शक्ति है। तब उन्होंने सतभक्ति पे राह पे चले थे, आज वो भी पार हुए हैं, मालिक की रज़ा हुई है। हमारे सभी मुसलमान भाइयों पे मालिक की रज़ा हो रही है। आपको अगर मेरी बात कड़वी लगे या मेरी बातों से आपके प्रति कोई दुख आए या मैंने किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार किया है, आप खुद देखो अपनी कलाम पाक को उठा के, ना तो कहीं पर मुसलमान के बारे में ये लिखा है कि मुसलमान के लिए कुर्बानी लिख रही है। कुर्बानी का मतलब था कि अल्लाह ताला की राह पे अपनी बुराइयों को कुर्बान कर देना, ना कि बकरे को काट देना, मुर्गे को काट देना। हम जितने भी महीने, साल में 2 जो त्यौहार आते हैं, इस पर हम जितनी भी कुर्बानियाँ करते हैं, ये हमारे पाप कर्म जोड़ रहा है काल। अगर इससे आप मेरी बातों से अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ मिले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट, आपसे प्रार्थना, या मेरे को कुछ भी समझ के बोल दीजिए, मैं उस परमेश्वर का कुत्ता हूँ जो आपको भोंक रहा हूँ और आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आइए यहाँ, आपको अगर कोई दिक्कत आती है, कोई शंका समाधान आती है तो आप ज्ञान चर्चा कीजिए। अपने मुल्ला काजियों को भी उठा के लाइए जिन्होंने अब तक हमें इस राह से भटकाया है। सर अभी आप बता रहे थे कि न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, हम सिर्फ एक आत्मा हैं। तो आत्मा की मुक्ति कैसे संभव हो सकती है? आत्मा की मुक्ति सतभक्ति से ही संभव हो सकती है। सतभक्ति का मतलब यह है कि हमें सबसे पहले अपने
गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, एक तत्वदर्शी संत की तलाश करनी पड़ेगी। वो हमें उस अल्लाह ताला, उस खुदा का मार्ग बताएगा, वो अल्लाह ताला के मार्ग की विधि बताएगा। उस विधि पर चलने से, उसके पथ पर चलने से हम इस शरीर को, जो हमारा नासवान शरीर है, इसको हम छोड़कर अपने मालिक के पास चले जाएंगे। इसी से ही आत्मा की मुक्ति हो सकती है, ना तो नमाज़ पढ़ने से, ना रोज़ा रखने से, ना बकरों को हलाल करने से, ना गायों को हलाल करने से, ना मुर्गों को हलाल करने से। इससे ना तो किसी को मुक्ति मिली है और ना ही कोई मुक्त हो पाएगा। तो सर, इस जहान में कौन है वो तत्वदर्शी संत जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है? इस पृथ्वी पर एक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जो हमें, वो अल्लाह ताला के नुमाइंदे हैं, वो अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, वो अल्लाह ताला के भेजे हुए एक पैगंबर हैं। अगर आप उनके पास आके नाम दीक्षा, जो भी वो अल्लाह ताला की विधि आपको बताए, उसको अगर आप अपने सच्चे मन से एक तड़प के साथ, जिस प्रकार आप एक नमाज को तड़प के साथ, जिस प्रकार एक आप रोज़े को तड़प के साथ करते हो, उसी प्रकार आप इस विधि को भी तड़प के साथ अगर कर लो, तो आप 100%, 101% आप पार हो जाओगे और उस जन्नत में चले जाओगे, जहाँ वास्तव में ही खुदा है, जहाँ वास्तव में ही अल्लाह ताला है, जो साकार बैठा है, जो हमारे लिए बहुत रोते हैं, जो जिनसे हम बिछड़ के बहुत दुखी हुए हैं। इस संसार में ऐसा कोई सा भी मनुष्य नहीं है जिसके ऊपर दुखों का आप पहाड़ नहीं पड़ा है। अगर वो दुखों का निवारण और इस संसार, इस काल के जाल से छूटना चाहता है, इस शैतान के जाल से, तो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। यही वो खुदा है, यही वो गॉड है, यही वो ईश्वर है, यही वो भगवान है, यही वो अल्लाह ताला हैं, यही वो अल्लाह ताला हैं, यही वो खुदा हैं, जो आपको इस काल के जाल से मुक्त करवा सकते हैं। अन्यथा इस पृथ्वी पर ना तो किसी मुसलमान के प्रवक्ता के बस की है, ना किसी नमाज के पढ़ने से होगा, ना रोज़े रखने से होगा, ना ही आपको कुरान, ईद और बकरा ईद मनाने से होगा, ना ही आपको मांस काटने से होगा। सबसे पहले आप आइए और मांस को छोड़ने की कष्ट कीजिए, क्योंकि हम जितनी जीव हत्या करेंगे उतना ही हमारा पाप कर्म बढ़ता ही चला जाएगा। ये कुरान शरीफ में भी लिख रहा है कि मनुष्य अपने जीव के स्वाद के लिए इस कर्म को कर रहा है, अन्यथा कोई कर्म नहीं है। ना ही तो कहीं मुसलमान वो कुरान शरीफ में लिख रहा है, ना ही कहीं फज़ाइल अमाल में लिख रहा है। आप किसी भी एक अच्छे मौलवी काजी से पूछोगे कि आप इस मीट को जायज़ है नाजायज़, तो वो 100% आपको यही बोलेगा कि ये नाजायज़ है, खाली एक जीव का स्वाद है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप मालिक के पास जाना चाहते हो, सब एक भाई हो, सभी एक बाप की संतान हो, उस बाप को पहचानो और उस बाप की शरण में आइए। और इसके अलावा आप लोगों से क्या कहूँ, आप सब समझदार हो, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, मेरे से ज़्यादा आप जानकारी रखते हो। जितने भी मुल्ला काजी, जितने भी काजी साहब, जितने भी मुसलमान भाई मेरे सब चीज़ों को सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक कानों तक जा रही है, तो प्लीज़ मेरी आपसे अरदास है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक प्रार्थना है कि कम से कम आप उस कुरान शरीफ को खोल के देखो, जो आपने 20-25 साल से वो कुरान शरीफ खोल के नहीं देखी। जब तक आप उस कुरान शरीफ को खोल के नहीं देखोगे, तब तक इस ज्ञान को पाना, उस अल्लाह ताला को पाना आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं, बड़ा कठिन सवाल हो जाएगा। आज तक हमें खुद नहीं पता कि वो अल्लाह ताला कौन है, और हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि वो अल्लाह ताला कौन है। धन्यवाद भाई साहब। आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर।